नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल का। क्या किया इन्होंने? 15 सवाल हमने खड़े किए हैं, उसका जवाब मांगने हैं और ये बात हम घर घर तक ले जाएंगे। ये सरकार की विफलता है और ये जो है हमारे जो कार्यक्रम वो और जो हमारे एक गारंटी का हो या जो हमने वादा किया है वो चीजें घर घर तक। देखो, ये मैं कह चुका हूँ, ये लोकसभा के चुनाव ने सिद्ध कर दिया। लोकसभा के चुनाव से पहले मैंने कहा था कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वोट काटो को वोट देने वाले नहीं। आपने देखा होगा जो हाल हुआ। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं और बीजेपी को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस भारी बहुत से जीतेगी, ना कोई आ रहा है, ना तरक्की हो रही, ना नौकरी मिल रही, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। रोज कत्ल हो रहे हैं, दिन दाड़े, मतलब गोली मारी जा रही है, फरोतियां दी जा रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 2005 से पहले भी ऐसे ही हालात थे हरियाणा में और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने। सैनी हीरो मोटर्स के मालिक और जसपा नेता रविंद्र सैनी के हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने आखिरकार हत्या करने वालों का पता लगा लिया। जसपा नेता रविंद्र सैनी की हत्या की साजिश जेल में बंद बदमाश विकास नेहरा ने रची थी। हिसार के एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि इस पूरे केस के साजिशकर्ता का पता लगा लिया है। ये वही शख्स है जिसके साथ उनका विवाद चल रहा था और विकास नाम का ये शख्स अभी जेल में बंद है। उधर परिवार ने वीरवार को दिल्ली सिरसा हाईवे जाम कर दिया था और इस पर एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन दिलाने आया हूं, कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ करेंगे। जो मुख्य साजिश जिसने बनाई थी वो विकास है, जो कि जेल में बंद है। उसी ने साजिश करी थी ये सारी और उसी की साजिश के तहत ये किया गया। तो हमने कोर्ट से उसका प्रोडक्शन रिमांड ले लिया है और अभी हमारी टीम जो है वो जेल में गई हुई है, उसको लेकर के आएंगे, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसकी पूरी रिमांड ली जाएगी और उससे आगे और ज़्यादा पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा जो कल फुटेज दिखी थी जिसमें कि जो हमलावर थे उनमें से कुछ जो संदिग्ध हैं, कुछ की पहचान भी की गई है, कुछ संदिग्ध हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, 5 टीमें हैं जो हमने इसमें लगा रखी हैं, जो पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जगह जगह रेड भी करी जा रही है कल रात से ही और पूरी तरह से दबिश दी जा रही है और जल्दी से जल्दी इनकी अरेस्ट की जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि जो उनके गिरफ्तार तक वो कानून के हाथ पहुंचने वाले? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी हम आप इसको पूरी जनता को, उनके परिवार को पूरी तरह से इसमें न्याय मिलेगा। जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों की जाए। देखिए, ये तो कानूनन जो भी कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। पुलिस जो है कानून के अनुसार ही चलती है, जो भी कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जो गनमैन जो दिया हुआ था उसको अपनी ड्यूटी में उसने लापरवाही बरती है, तो उसी के बिना पर उसको नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है और उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में वीरवार को हुई दूधिया जयपाल उर्फ जोगेंद्र की हत्या का एक लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो को गोहाना पानीपत हाईवे पर रोड की दूसरी तरफ ढाबे पर खड़े किसी व्यक्ति ने बनाया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जोगेंद्र उर्फ जयपाल जमीन पर बैठा है। 3 लड़के उसे घेरे खड़े हैं। इसमें एक युवक गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि गांव में 2 परिवारों में रंजिश की वजह से यह दूसरी हत्या हुई है। झगड़ा 4 साल पहले देवेंद्र और जोगेंद्र के बेटे अंकुश के बीच में हुआ था। इसमें 7 अक्टूबर 2020 को गांव शामड़ी में देवेंद्र के भाई रविंद्र की हत्या हुई है। अब आरोप है कि देवेंद्र ने अपने साथियों से अंकुश के पिता जयपाल उर्फ जोगेंद्र का मर्डर करा दिया। रविंद्र की हत्या में अंकुश अभी जमानत पर जेल से बाहर है। उसकी शिकायत पर ही पुलिस ने देवेंद्र समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज किया है। देखो, अभी ये जांच का विषय है, देखेंगे अभी। चल ठीक है सर। वैसे प्राथमिक जांच में क्या सामने निकल कर आया है? जांच आप करने आए हो तो क्या दिखा? रंजिश में लगेंगे, कोई मरेगा नहीं, रंजिश
साइकिल भी सामने पड़ी है, क्या दूध देने? दूध है काम पे इसमें, डेली दूध इकट्ठा होता है, करेंगे जांच। रोहतक के विजयनगर स्थित ज्वेलर्स के नौकर से 2,75,000 रुपए और स्कूटी लूटने की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वारदात को ज्वेलर्स के नौकर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जब नौकर ने पैसे देखे तो यह योजना बनाई और झूठी लूट की वारदात करवाई। पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। डीएसपी रवि खुंडिया ने लूट का खुलासा करते हुए कहा है कि पुलिस ने रोहतक के शीतल नगर निवासी कपिल, नितिन साहिल और एकता कॉलोनी निवासी प्रिंस को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे रोड निवासी तरुण ज्वेलर्स की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में जब शुरू की गई तो जांच में पता करते हुए हमें पता चला कि जो नौकर है वो संदेहजनक बातें करता है। उसको भी हमने अरेस्ट किया और उससे पूछताछ करने के पर उसने खुलासा किया कि वो जो लूट है वो उसने खुद अपने 3 दोस्तों के साथ मिल करके की है। स्कूटी और 2,75,000 रुपये कैश था, वो उन्होंने इसने जो इनका नौकर है उसने अपना जो है ना, कपिल नाम है उसका, उसने अपने दोस्तों के साथ मिल करके इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें हमने उसके 3 दोस्तों को भी अरेस्ट किया और उसमें स्कूटी और पैसे वो बरामद कर लिए गए हैं और ये आज तक के पुलिस रिमांड पर थे। आज इनको कोर्ट में पेश करके जेल भेजे गए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। विषय ये है कि हरियाणा सरकार ने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सफाई कर्मचारी के ऊपर एक स्पेशल ऐप पोर्टल चालू किया है, जिसमें कि सफाई कर्मचारियों की एक निगरानी कमेटी बनाई गई है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी जब कोरोना काल में अपने कर्मचारी अपने परिवारों को जान जोखिम में डालकर शहर के बीच में आकर सफाई कर रहा था, क्या उस टाइम भी इस पोर्टल की जरूरत थी? उस टाइम बिना किसी भेदभाव के, किसी लोभ लालच के हमारे कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के बीच में आकर काम किया। इसके अलावा शहर की जो और बेचारे नागरिक लोग थे वो अपने घरों में छुप कर बैठे थे। हमारे कर्मचारियों ने अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए शहर के बीच में आकर काम किया। उस टाइम इस ऐप की जरूरत नहीं थी, परंतु सरकार ने अब ये कर्मचारी विरोधी और दलित विरोधी ऐप चालू किया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आज हमने इसकी जो आदेश है सरकार के 311 ऐप की, इसकी प्रतियां भी चलाई है। तो सरकार से आपके माध्यम से बात करते हैं और अपील करते हैं कि इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। हरिद्वार में फाइनेंस रिकवरी एजेंटों की खुली गुंडागर्दी सामने है। रिकवरी एजेंटों ने दिल्ली पुलिस के जवानों की गाड़ी न सिर्फ छीनने की कोशिश की, बल्कि कहासुनी होने पर पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस की एंटी स्नैचिंग सेल चैन स्नैचिंग के आरोपियों की धरपकड़ के लिए हरिद्वार आई थी। चारों पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे और प्राइवेट कार से आए थे। चारों हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार नेशनल हाईवे पर स्थित झिलमिल ढाबे के पास पहुंची, तभी उनकी कार को एक दूसरी कार ने ओवरटेक करते हुए रोक लिया और गाड़ी से निकले युवक पुलिस की कार की चाबी निकालने लगे। दिल्ली पुलिस में जवानों ने उनको अपना परिचय देते हुए आईडी कार्ड दिखाया, साथ ही उन युवकों से भी आईडी कार्ड दिखाने की बात कही। इसके बाद युवकों ने लाठी डंडे से लैस अन्य युवकों को बुला लिया और दबंगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। गोली मार, गोली मार, गोली मार तू, बदतमीजी मत करो भाई। मार ले साइड पर, सूचना रुक जा। तो भी गोली मारने सिखाऊंगा भाईचारे नहीं। गोली पिस्टल कैसे डाला तूने? कैसे मारे? बाहर चले जाओ।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।